वेलकम टू शाश्वत आयुर्वेदा। आज हम पढ़ेंगे चरक सूत्र अध्याय 8 इंद्रियोपक्रमणीय अध्याय। यहाँ पर पंचपंचक का वर्णन किया गया है। यह पंचपंचक इंद्रिय अधिकार से संबंधित है। चक्रपाणि ने आयुर्वेद को सर्व परिषद शास्त्र कहा है। मन अति इंद्रिय सत्वसंज्ञक और चेतस, इंद्रियों की चेष्टाओं का प्रधान कारण मन है। मन एक है, अनेक नहीं। इसके पीछे दो कारण हैं। यहाँ पर दो न्याय लगते हैं, एक दीर्घ षष्कुली न्याय और शत उत्पल पत्र भेदक न्याय। अब हम पढ़ते हैं पंचपंचक। तो पंचपंचक में पहले हैं पंच इंद्रियाँ, मतलब 5 इंद्रियाँ। तो उसमें ज्ञानेंद्रियाँ हैं। तो उसमें है श्रोत, स्पर्शन, चक्षु, रसन और घ्राण। पंच इंद्रिय द्रव्य में है ख, मतलब श्रोत में रहेगा ख, स्पर्शन में वायु, चक्षु में ज्योति, रसन में अप और घ्राण में भू। पंच इंद्रिय के अधिष्ठान। अब यहाँ पर जो लिखा गया है तो कर्णों लिखा है, क्योंकि एक नहीं होता, कान दो है, इसलिए कर्णों लिखा है। तो यदि श्रोत में पूछे कि पंच इंद्रिय, श्रोत का पंच इंद्रिय अधिष्ठान क्या है, तो वहाँ पर ऑप्शन में यदि कर्ण लिखा है और कर्णों लिखा है तो सही आंसर आपका कर्णों रहेगा। ऐसे ही स्पर्शन का त्वक, चक्षु का अक्षिणी, रसन का जिह्वा और घ्राण का नासिका। पंच इंद्रिय अर्थ में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इसे हम पंच इंद्रिय अर्थ या विषय भी कहते हैं। पंच इंद्रिय बुद्धि में श्रोत बुद्धि, स्पर्शन बुद्धि, चक्षु बुद्धि, रसन बुद्धि और घ्राण बुद्धि। तो हमने यहाँ पर पंच इंद्रिया में अपने देखा पंचपंचक, श्रोत, स्पर्शन, चक्षु, रसन और घ्राण का। अगले श्लोक पर आते हैं, श्लोक नंबर 13 पर। मन का अर्थ बुद्धि और आत्मा, यह अध्यात्म द्रव्य एवं गुणों का संग्रह है। अब इसमें जो मन और आत्मा है, यदि दो का पूछते हैं तो मन और आत्मा यह अध्यात्म द्रव्य है। मन का अर्थ और बुद्धि यह गुणों का संग्रह है। बुद्धि की मतलब उत्पत्ति किससे होती है, तो इंद्रिय अर्थ से, इंद्रिय अर्थ का सत्व से और सत्व का आत्मा से, ऐसे बुद्धि की उत्पत्ति होती है। मन का विषय अर्थ है, मतलब चिंत है। ऐसे मन के 5 विषय हैं। यह चरक शारीर में हम पढ़ेंगे डिटेल में। सदव्रत का वर्णन। तो सदव्रत का वर्णन इम्पोर्टेंट है, रेफरेंशियल है कि यह कहाँ कहाँ पर पूछा गया है। तो यह मतलब कहाँ कहाँ पर वर्णित है। तो सुश्रुत के चिकित्सा स्थान के 24वें अध्याय में और चरक के सूत्र स्थान के 8वें अध्याय में। सदव्रत का पालन करने से अर्थद्वय की प्राप्ति होती है। अब स्नान 2 बार करना है, प्रातः और सायं। पक्ष में 3 बार, पक्ष मतलब 15 दिन, तो पक्ष में 3 बार केश, दाढ़ी, रोम, नख कटवाना है। शार्पाणी ने मास में 3 बार कहा है, लेकिन शार्पाणी ने पक्ष को ही मास कहा है। अगला है हेतु ईर्षु फले न ईर्षु, मतलब किसी के आप हेतु से ईर्षा करिए लेकिन उसके फल से नहीं। तो हेतु से ईर्षा करना है, फल से नहीं। तो हेतु ईर्षु फले न ईर्षु। युग मातृट्ट विचरित, मतलब 4 हाथ आगे देखते हुए रास्ते में चलना चाहिए। प्रशम गुणदर्शी, शांति के गुण को देखने वाला। ना अनृतम ब्रूयात, तो झूठ न बोले, लेकिन 3 जगह पर झूठ बोल सकते हैं। एक तो प्राण अत्यय, मतलब जब आपके ऊपर कोई मतलब हमला हो रहा है, आपके प्राण घातक हमला हो, उस समय आप बोल सकते हैं। सर्वधन अपहर, जैसे आपकी कोई धन की चोरी हो रही है, पूरा धन लेके जा रहे हैं, जब आपातकाल अवस्था में, ऐसे 3 जगह पर झूठ बोल सकते हैं। पूज्य देवता, गुरु आदि एवं मांगलिक पदार्थों के दक्षिण भाग में होकर तथा अपूज्य और अमंगलकारी वस्तुओं के वाम भाग, मतलब बाईं ओर से होकर न चले। अगले श्लोक पर आते हैं 20 नंबर पर। मांस, हरितक, सूखे शाक, फल, भक्ष्य आदि को छोड़कर बासी पदार्थ का भक्षण नहीं करना चाहिए। दही, मधु, नमक, सत्तू और घृत को छोड़कर भोजन पात्र में परोसे हुए आहार पदार्थ का भक्षण संपूर्ण रूप में नहीं करना चाहिए। मतलब आपके भोजन के पात्र में जैसे दही है, मधु है, नमक है, सत्तू है और घृत है, इसको आपको पूरा खाना है, इसको नहीं छोड़ना है। इसके अलावा जो भी अपना है भोजन पदार्थ, उसे आप छोड़ सकते हैं। रात्रि में दही न खाएं। इसका वर्णन हमने चरक सूत्र 7 में भी पढ़ा और इसका वर्णन चरक सूत्र 8 में भी है। रात में और भोजन करने के बाद सत्तू का भक्षण न करें।
बिना बाजीकरण औषधियों के मैथुन न करें। हेतु प्रभाव विनिश्चितः। और मन के 4 हेतु है। संख्यात्मक क्वेश्चन आया था एक बार उत्तराखंड पीजी में, तो मन के कितने हेतु है? तो मन के 4 हेतु हैं। यहाँ पर हमारा चरक सूत्र अध्याय 8 समाप्त होता है।